हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं अजीम शमीम, आपका दोस्त, आपका मेंटर। आज हम लोग का नंबर सिस्टम का पार्ट 7 है। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 6 पार्ट इसके कवर कर चुके हैं। मतलब हम लोगों ने अब तक इस चैप्टर में रियल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या, रियल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, ये सब पढ़ लिए हैं। और जो हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे कि जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसको P/Q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, उसमें हम लोगों ने 2-3 एग्जाम्पल भी देखे थे। जैसे कि √0.2 बार, इसको P/Q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हम लोगों ने सीखा था। फिर हम लोगों ने देखा था कि 0.4 बार है तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर हमारा डेसिमल टर्मिनेटिंग है तो उसको P/Q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो आज हम लोग उसी के आगे चलते हैं। आज हम लोग ये सीखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग जो हमारा चल रहा था कॉन्सेप्ट, उसी में आगे एक एग्जांपल और देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने एक एक नंबर जो रिपीट हो रहे थे वो देख रहे थे। जैसे 0.2 बार, तो इसमें सिर्फ 2 ही रिपीट हो रहा था। फिर जो हम लोगों ने देखा था 0.4 बार, इसमें 4 ही रिपीट हो रहा था। अब ये देखते हैं कि 0.45 है। क्या है? 0.45। यहाँ पे दोनों रिपीट हो रहा है। बार का मतलब क्या होता है? जिसके नंबर के ऊपर बार लगा है वो दोनों के दोनों रिपीट हो रहे हैं। जैसे इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? 0.454545 लिख सकते हैं। तो इसी चीज को अब हम लोग देखने वाले हैं। हमारा कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। क्या? कि जो नंबर हमारे रिपीट हो रहे हैं, जो नंबर हमारे रिपीट हो रहे हैं और उनको हमें डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे लाना है। बस इतना सा काम कर लेना है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो चाहे 1 डिजिट रिपीट हो रहा हो, चाहे 2 डिजिट रिपीट हो रहा हो, चाहे 3 डिजिट रिपीट हो रहा हो, हमें करना बस यही है कि जो रिपीट हो रहे हैं डिजिट उनको डेसिमल के लेफ्ट में ले आएं। फिर माइनस कर देंगे, हमारा सॉल्व आंसर आ जाएगा P/Q के फॉर्म में। चलिए इसको देखते हैं। क्या किया था हमने उस दिन? x इज इक्वल टू 0.454545 एंड सो ऑन। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई थी। यही चीज हम लोगों ने 0.2 वाले में भी की थी। करना हमको वही है, बस क्वेश्चन बदलता चला जाएगा। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको अगर हम लोग पकड़े रहेंगे तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन हो उसको कर ले जाएंगे। हमारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस खाली क्वेश्चन बदलता चला जाएगा। कैसे? ये देख लीजिए, 0.2 वाला आप लोगों ने किया ही था। अब 0.45 वाला देख लीजिए। अब क्या करना है हमें? ये जो 45 है, क्या है? 45 जो रिपीट हो रहा है, इसको अगर हम डेसिमल के लेफ्ट में ले आए हमारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे? अब ये सवाल उठता है कि 45 डेसिमल के लेफ्ट में कैसे आएगा? अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो नहीं जाएगा। सिंपल सी बात है कि जब एक नंबर को हमें लेफ्ट में लाना था 10 से कर रहे थे, 2 को लाना है तो 100 से कर देंगे, 3 को लाना होगा तो 300 से कर देंगे, 5 लाख को लाना होगा तो 5 लाख को कर देंगे। मतलब समझ गए? तो अब क्या करें? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 100। अगर हम इक्वेशन 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ नहीं जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। करके देख लेते हैं। 100x इज इक्वल टू 45.454545 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारी। क्या हो गई? इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारी। हम लोगों ने अभी तक कुछ नया नहीं किया है, बस जो हम लोग उस दिन कर रहे थे उसी चीज को आज हम लोग फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक तरह से रिवाइज ही कर रहे हैं। फिर अब देखिए क्या करना है कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 के 2 में से पहली घटा दीजिए। मतलब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो 100 माइनस एक्स 99x इज इक्वल टू 45 माइनस 0 45। उसके बाद की चीजें जो 0 हो जाएंगी, आप लोगों को मैंने सब्ट्रैक्ट करके बताया भी था, एक बार फिर से बता देता हूं कि मतलब अगर हमारा लिखा हुआ है 45.454545, इसमें से हमें 0.454545 एंड सो ऑन इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये तो हमारा पहले से ही 0 हो जाएगा। पॉइंट लगा है तो 45 माइनस 0 45 होगा। तो इसी चीज को हम लोगों को फिर से यहाँ पे लिख लेना है। लिख दिया। अब क्या बचा? x इज इक्वल टू 45/99। क्या होगा? 45/99। ये P/Q की फॉर्म में आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है
है ना। तो यही हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर हम लोग चाहें तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 से दोनों कट रहे हैं। 3 15 टाइम्स, 3 33 टाइम्स, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर 15/33। तो ये हमारा P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्या कन्वर्ट हो गया है? नॉन रिपीटिंग बट टर्मिनेटिंग वाला कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेट वाला मैं अब तक इतनी बार कह चुका हूं कि आप लोग को याद भी हो गया होगा कि टर्मिनेट मतलब वो होता है जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, नॉन टर्मिनेट वो होता है जिसका रिमाइंडर 0 ना आए और डिवाइड होता चला जाए, है ना। तो ये एक अलग तरह का क्वेश्चन था कि जब एक सिर्फ 1 डिजिट रिपीट हो रहा हो तो क्या करेंगे, जब 2 डिजिट रिपीट हो रहा हो तो क्या करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी के ऊपर। क्या करते हैं, एक और एग्जाम्पल हम लोग इस पे देखते हैं, तो हम लोग का ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि P/Q को कैसे कन्वर्ट करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग अगर होगा। जैसे अगला क्वेश्चन है 0.46 बार। क्या है? 0.46 बार। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है पर रिपीटिंग है। इसमें रिपीट क्या हो रहा है? 6 हो रहा है, लेकिन 4 रिपीट नहीं हो रहा है। ये थोड़ा सा अलग, हल्का सा अलग है। जैसे इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.4666 एंड सो ऑन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 6 रिपीट हो रहा है। अब हम लोग क्या करें कि हमको कुछ ऐसा करना है, यहाँ पर क्या करना है, कुछ ऐसा करना है कि हमारा ये जो फॉर्मेट है ये पहले की तरह कन्वर्ट हो जाए। जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उस तरह से कन्वर्ट हो जाए। तो कैसे होगा, चलिए फिर से x इज इक्वल टू मान लेते हैं, x इज इक्वल टू 4.666 एंड सो ऑन। ये हमारी बन गई क्या, इक्वेशन नंबर 1। अभी हमारा क्वेश्चन पहले क्वेश्चन की तरह कन्वर्ट नहीं हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये वाला क्वेश्चन हमारा पहले के क्वेश्चन की तरह कन्वर्ट हो जाए। पहले की तरह मतलब कि डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट होता रहे, या जो रिपीट हो रहा है वो दोनों सेम हो। लेकिन यहाँ 4 रिपीट नहीं हो रहा, सिर्फ 6666 रिपीट हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि डेसिमल के बाद सिर्फ 6666 ही रहे, 666 ही रहे। तो 4 हटा दें। 4 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये लेफ्ट में नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो इसको करके देख लेते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10। अगर हम इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए क्या होगा, 10x इज इक्वल टू 4.6666 एंड सो ऑन। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। कुछ नोटिस किया आपने कि पॉइंट के बाद अब हमारा जो क्वेश्चन बना वो पहले क्वेश्चनों की तरह बन गया है। अब तो हम सॉल्व कर लेंगे। अब तो हम चाहें तो पैर से सॉल्व कर दें इसको। कैसे, कि अगर हमें अब 6 को इधर लाना है, क्या करते थे हम लोग कि जो रिपीट हो रहा है उसको डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में लाना होता है। अगर हमको अब 6 को लेफ्ट हैंड साइड में लाना है तो क्या करना है, सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करना है। एक बार फिर से क्या कर दें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 10। एक बार फिर से इक्वेशन 2 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, देखते हैं। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 क्या आएगा, 100x। और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 46.6666 एंड सो ऑन। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3। ये क्या हो गया, हमारी इक्वेशन नंबर 3। बस अब कुछ नहीं करना है, अब वही करना जो हम लोग करते चले आ रहे थे, जो हमारा पैटर्न था कि इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 से माइनस कर देना है। क्या कर देना है, माइनस कर देना है। देखिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। इक्वेशन 2 को 3 में से माइनस कर देना है। क्या होगा, 100 में से 10 गया 90, क्या आएगा 90। फिर 46 में से 4 गया तो 42, 46 में से 4 घटाएंगे, 46 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इसके बाद भी 666 है, इसके बाद भी 666 है, तो 666 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो बचा क्या, 90x इज इक्वल टू 42। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 42/90। ये हमारा P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये और आगे सॉल्व हो जाएगा। अगर हमको 3 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 4 और 2 उसका सम आता है 6, उसका सम आएगा 6 और 6 3 की टेबल में आता है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा।
तो 3 1 जा 3 4 जा, इसको 3 0 और होगा, बिल्कुल होगा। अगर इसको हम 2 से करें 7 जा 15 जा, तो क्या ये हमारा क्वेश्चन P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो गया? बिल्कुल कन्वर्ट हो गया। तो ये हम लोगों ने क्या सीखा है, हम लोगों ने हर क्वेश्चन में किया एक ही चीज़ है, हमारा कॉन्सेप्ट एक ही रहा है लेकिन क्वेश्चन बदलता रहा है। जैसे जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें 0.2 था, 0.2 बार था, तो सिर्फ 2 2 2 रिपीट हो रहा था, हमको 2 को डेसिमल के लेफ्ट में लाना था, तो 10 से मल्टीप्लाई करके ले आए थे। 4 वाले में भी यही किया था। इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें 0.45 बार था, यानी 2 डिजिट रिपीट हो रहे थे, 4 और 5 4 और 5 4 और 5 एंड सो ऑन, 4 5 4 5 4 5 चलते चले जा रहे थे। तो हमें 4 और 5 को डेसिमल के लेफ्ट में लाना था, तो 100 से मल्टीप्लाई करके ले आए थे। इस वाले क्वेश्चन में क्या था कि 0.46 बार, इसमें 4 तो रिपीट नहीं हो रहा था लेकिन 6 रिपीट हो रहा था। तो हमको क्या चाहिए था कि 4 को इस क्वेश्चन को पहले हम अपने पहले बेसिक क्वेश्चन की तरह कन्वर्ट कर लें। उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, हमने 4 को डेसिमल के लेफ्ट में भेजा। कैसे भेजा? 10 से मल्टीप्लाई करके भेजा। जब मल्टीप्लाई करके भेजा तो उसका क्या आया, 10x = 4.6666 एंड सो ऑन। ठीक, फिर क्या किया हम लोगों ने, जो नंबर रिपीट हो रहा होता है उसको हमारा लेफ्ट में लाया जाता है। डेसिमल में जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको डेसिमल के लेफ्ट में लाया जाता है। तो अब 6 बचा था यहाँ पे, तो 6 को लेफ्ट में लाने के लिए क्या किया, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हुआ, 6 भी इधर आ गया। तो टोटल क्या हो गया, 46। क्या हो गया, 46। फिर इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से माइनस कर दिया, तो जो आया वो हमारा आंसर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, क्या वो P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं? आइए देखते हैं। वैसे होंगे नहीं, हो ही नहीं सकते, इसीलिए वो रैशनल नंबर नहीं है, इररेशनल नंबर है, क्योंकि वो P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते। जैसे हमारा क्वेश्चन है 0.14962813 अप टू सो ऑन, ये हमारा क्वेश्चन है और हमसे कहा जा रहा है कि भैया ये इररेशनल नंबर है, इसको P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट करो। लेकिन इररेशनल नंबर की तो डेफिनेशन ही यही है कि वो P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो क्या किया हमने, इसको अगर हम ऐसे लिख भी दें 0.14962813 और अपॉन में 1 लगा दें, तो अगर हम यहाँ से डेसिमल हटा दें तो यहाँ कितने जीरो लगा दें, हमको नहीं पता। तो ये वाला मेथड भी तो फेल हो गया, नहीं कन्वर्ट कर पाए। अगर हम इसको x मान लेते, x = 0.14962813, तो अगर अब हमको यहाँ पे क्या करना था कि जो रिपीट हो रहा है डिजिट उसको डेसिमल के लेफ्ट में लाना था, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको डेसिमल के लेफ्ट में लाना था। यहाँ तो कोई नंबर ही रिपीट नहीं हो रहा है, तो अब किसको लेफ्ट में लाएं, तो लेफ्ट कोई आ ही नहीं सकता। तो जब कोई आ ही नहीं सकता तो ये भी हमारा P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं हो सकता, इसीलिए इररेशनल नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा कि क्या रिपीटिंग होता है, क्या नॉन रिपीटिंग होता है, क्या टर्मिनेटिंग होता है, क्या नॉन टर्मिनेटिंग होता है। 2 पॉइंट्स लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इन दोनों पॉइंट्स का जरूर ध्यान रखिए। क्या कह रहा है कि अगर कोई नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है, एनी नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, कोई भी नंबर अगर P अपॉन Q के फॉर्म में है, कोई भी नंबर अगर P अपॉन Q के फॉर्म में है, द रिमाइंडर आइदर बिकम 0 और स्टार्ट रिपीटिंग इटसेल्फ। तो या तो उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा डिवाइड करने के बाद, या वो रिपीट होने लगेगा। मतलब जैसे हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया था 0.15, ये था हमारा 8/7 था शायद। तो जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था, नहीं 7/8 था, जब ये था तो क्या हुआ था कि हमारा डिवाइड हम कर रहे थे, एक वक्त के बाद 0 रिमाइंडर आ गया था। तो पहली लाइन तो सेटिस्फाई हो गई कि द रिमाइंडर आइदर बिकम्स 0, ठीक है 0 आ जाएगा, और स्टार्ट रिपीटिंग इटसेल्फ, यानी जो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे 1/3 वाला, तो उसमें क्या आ रहा था 0.3333, मतलब वो खुद को ही रिपीट करने लगा। क्या करने लगा, खुद को ही रिपीट करने लगा। अगर कोई P अपॉन Q फॉर्म का नंबर है, उसको अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो या तो वो 0 हो जाएगा या वो अपने आप को रिपीट करने लगेगा। ये पहली लाइन थी, कोई नई बात नहीं है, अभी तक हम लोग यही करते आ रहे थे, बस खाली यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है
कि मान लीजिए हम लोग को कोई बड़ा डिवीज़न करने को मिल जाए, कोई बड़ा नंबर का बड़े नंबर से डिवीज़न करने को मिल जाए, जैसे द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ द रिमाइंडर इज लेस देन द डिवाइजर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसको डिवाइड मत करने लगिएगा, 9 8 4 6 2 9 1 है ना, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 484 है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नहीं है ये, कि मान लीजिए 984 है, इसको हमें 7 से डिवाइड करना है। क्या करना है? 7 से डिवाइड करना है। लेकिन हमको डिवाइड कर रहे हैं लेकिन नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते चले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब नॉन रिपीटिंग है, तो रिपीट नहीं हो रहा है। और हमको ये चेक करना है कि कब वो रिपीट होने लगेगा, ये चेक करना है कि कब वो रिपीट होने लगेगा, मतलब कितनी बार अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारा जो नंबर यहाँ पे आ रहा है वो रिपीट होने लगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ रहा था 0.19428, फिर 19428, यानी ये फिर से कब रिपीट होने लगेगा, ये हमें चेक करना है। कि यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे थे, हम थक गए करते करते, हमारा रिपीट हो ही नहीं रहा है नंबर, लेकिन हमें पता है कि रिपीट होगा, लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है। तो कब रिपीट होगा उसको जानने के लिए ये लाइन लिखी हुई है कि जिस नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं, यानी डिवाइजर, जिस नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं उसके कम नंबर ही उसके रिमाइंडर स्ट्रिंग में होते हैं। स्ट्रिंग मतलब जब 7 यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब 7 से कम, यहाँ पे 6 बार ही हम डिवाइड करेंगे, 6 बार ही डिवाइड करेंगे, हमारा नंबर रिपीट होने लगेगा। 6 बार या उससे कम, 6 बार या उससे कम, 6 बार या उससे कम। अगर हम लोग, हो सकता है कि हमारा नंबर 2 बार डिवाइड करने पर ही रिपीट होने लगे, हो सकता है 3 बार डिवाइड करने पर ही रिपीट होने लगे, हो सकता है 4 बार डिवाइड करने पर रिपीट होने लगे, लेकिन 7 से कम में होगा। क्या होगा? 7 से कम में ही रिपीट होने लगेगा। ये हमारा एक तरीका है चेक करने का। मान लीजिए आप डिवाइड कर रहे हैं, आपको पता है कि ये रिपीटिंग है, लेकिन आप डिवाइड करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, लेकिन वो रिपीट नहीं हो रहा है। तो मतलब आप ये समझ जाइएगा कि अगर डिवाइजर 7 है और आप 7 के ऊपर चले जा रहे हैं, 7 के ऊपर चले जा रहे हैं, तो आपका कैलकुलेशन मिस्टेक है। क्या है? कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो उसको आप लोग को फिर से ध्यान देना पड़ेगा कि हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई नंबर किसी से डिवाइड करते हैं तो जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं उससे कम में ही वो रिपीट होने लगता है। वो 2 में भी कर सकता है, वो 3 में भी कर सकता है, लेकिन वो 7 या उसके ऊपर में रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसमें हम लोग क्लियर कर जाएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक्सरसाइज 1.3 देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.3 पहला क्वेश्चन है इसमें, राइट द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग में भी कौन सा है, रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग। जैसे पहला क्वेश्चन है 36/100, हमको ये चेक करना है कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, रिपीटिंग कि नॉन रिपीटिंग। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? डिवाइड करेंगे, 36 को 100 से डिवाइड किया, क्या आएगा? पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 100 3 × 300 होगा, 60 बचा, पॉइंट लगा ही है, फिर एक 0 लगा सकते हैं, तो 100 6 × 600, ये हमारा आंसर आ गया। तो मतलब ये तो टर्मिनेट हो गया। उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो हमारा P/Q फॉर्म है ये कौन से फॉर्म में है, कौन से फॉर्म में है? तो हम लोग ने बता दिया कि ये किस फॉर्म में है, टर्मिनेटिंग में है, टर्मिनेटिंग में है, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। अब इस एक्सरसाइज को मैं कल सॉल्व कराऊंगा पूरी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब ये पूरी एक्सरसाइज अपने आप से कर ले जाएंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में जो कुछ भी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है वो मैं सारी बता चुका हूँ। तो ये हमारा पार्ट 7 था, 2 से 3 पार्ट और आएंगे इस चैप्टर के, और ये हमारा चैप्टर पहला कंप्लीट हो जाएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।